Good afternoon, students. Welcome to ABL online class. Students, अपना लेसन नंबर चल रहा था 11 कार्य ऊर्जा शक्ति। तो ये टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुकी है कार्य ऊर्जा शक्ति की। टॉपिक चल रहा था आप लोगों को शक्ति के बारे में बता भी दिया था कि शक्ति क्या होती है। तो शक्ति के बारे में बता दिया था, शक्ति और विद्युत शक्ति ये दोनों ही टॉपिक हो गए थे अपने। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वेश्चन ये है कि 1 kWh को पारी को समझाओ। तो देखिए स्टूडेंट, इससे क्या करते हैं कि हम अपना बिजली का बिल निकालते हैं। आप अपने मीटर पर देखना, जो पट्टी रहती है जिस पर यूनिट आती है उसके नीचे KWH लिखा रहेगा। KWH का मतलब है किलो वाट इंटू आवर्स यानी घंटा। ठीक है, तो देखो 1 kWh 1 किलो वाट यानी कितने वाट, 1000 वाट प्लस, ठीक है, 1 किलो वाट यानी कितने वाट, 1000 वाट। फिर उसके बाद में घंटा, एच यानी आवर्स घंटा। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, क्योंकि 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 × 60 यानी 3600 सेकंड। अब देखो इनको गुणा कर लो, तो गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 3600 और फिर 3 जीरो और लगा देते हैं। फिर उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, ये हुए 5 जीरो, अपने को 6 जीरो चाहिए। क्यों चाहिए आगे बताऊंगा। तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, तो 10 से गुणा कर दोगे तो 1 जीरो बढ़ गया और नीचे 10 का भाग दोगे तो 3.6 हो गया। तो 3.6 गुणा 10 लाख। अब आपको पता है स्टूडेंट कि जैसे 1000 है तो 1000 को अपन क्या लिखते हैं, 10 की पावर 3 लिखते हैं ना। ये नियम है, ये एक साइंटिफिक तरीका है। तो यानी 1 kWh बराबर क्या आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल यानी 1 किलो वाट इंटू घंटे के अंदर कितने जूल होते हैं एनर्जी के, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि 1 kWh बराबर 3.6 मेगा जूल। mj का मतलब है मेगा जूल, क्योंकि 1 मेगा जूल बराबर 10 की पावर 6 जूल। 1 मेगा जूल बराबर होता है 10 की पावर 6 जूल। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ है और अब अपन देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ अपन की तरफ गौर कीजिए। देखो, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ लास्ट के उदाहरण निकालिए और उदाहरण देखो आप। उदाहरण है, अपन देखते हैं पेज नंबर 157 के ऊपर। ये है कि एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, उसके द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति। ये तो बता ही दोगे कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछे जाए, उदाहरण के क्वेश्चन है तो इसमें जो जो आपको वैल्यू दी हुई है पहले वो पुट करो। तो ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति कितना है, 60 किलोग्राम का और 30 सेकंड में। तो m द्रव्यमान कितना है, 60 किलोग्राम। ठीक है, और फिर उसके बाद में आगे है समय 30 सेकंड और दूरी है 5 मीटर। समय है 30 सेकंड और दूरी, ऊंचाई कितना है, 5 मीटर। 5 मीटर तक जाता है तो उसके द्वारा उपयोग में ली शक्ति बतानी है। तो ये 5 मीटर और जी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, शक्ति निकालनी है। तो शक्ति से पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ऊर्जा। तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, W बराबर, अब देखो ऊर्जा का सूत्र होता है F गुणा S, लेकिन और एक mgh, तो यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पर m वाला सूत्र दिया है तो mgh लगा दो, तो इसका सूत्र हो जाएगा mgh। तो W बराबर m कितना है 60, g 10, ये 5। अब इसको गुणा कर दो, W बराबर 6 पंजे 30, 3000 जूल। ठीक है। अब स्टूडेंट जब 1000 से ऊपर आ जाती है तो इसको किलो में बदल दो, तो 1000 का भाग दे दो, तो W बराबर हो जाएगी 3 किलो जूल। तो ये तो आ गई कार्य। अब अपन शक्ति देखते हैं, तो शक्ति बराबर P बराबर कितना होता है, W बट्टे T। अब देखिए W कार्य बराबर कितना है 3000, 3000 बट्टे समय कितना है 30। अब 30 से इसको भाग दे दो, कितना आ गया 100, तो P बराबर कितना आ गया 100 वाट। ठीक है, ये आंसर आ गया, यानी कितनी शक्ति होगी 100 वाट की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। फिर आगे देखो स्टूडेंट, आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट है एक लिफ्ट में, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और आगे का देखिए। ये बोल रहा है कि एक लिफ्ट में 5 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है, और लिफ्ट व उसमें रखे सामान का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम हो, तो लिफ्ट के द्वारा किया गया कार्य व लिफ्ट की शक्ति। बहुत सिंपल है। तो देखो सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है उसको देखो स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो एक लिफ्ट में 5 मिनट में 300 मीटर कितनी ऊंचाई पर, h बराबर कितनी है 300 मीटर। अब कितना t बराबर कितना है 5 मिनट, तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल सवाल में कभी भी मिनट में वैल्यू नहीं आती है, या तो घंटे में आती है या सेकंड में आती है। तो छोटा पैमाना चल रहा है इसलिए सेकंड लेंगे, अगर बड़ा पैमाना चलता तो घंटा लेते। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करो, तो इसको किससे गुणा करो 60 से। अब 60 से इसको गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो देखिए इसके लिए हमें इसको सेकंड में, तो 60 से गुणा कर लो, तो कितना आ गया 6 पंजे 30, 300, यानी टाइम कितना हुआ 300 सेकंड। फिर उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स कि द्रव्यमान m बराबर, तो द्रव्यमान m बराबर कितना है 1000 किलोग्राम। द्रव्यमान है 1000 किलोग्राम का द्रव्यमान है। तो इसका कार्य व शक्ति अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए कार्य W बराबर हमें ज्ञात करना है और शक्ति P बराबर भी हमें ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले शक्ति W बराबर, अब W बराबर आपको बताया कौन सा सूत्र लगेगा mgh वाला। ठीक है, तो सबसे पहले, अच्छा G की वैल्यू भी दी हुई है, G की वैल्यू भी बुक में दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट W बराबर सूत्र होता है mgh, F इंटू एस भी होता है, लेकिन F यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या करोगे mgh, यानी W बराबर m कितना है 1000, m कितना है 1000, G कितना है 10 और h कितना है 300। तो अब आगे देखिए W बराबर 3, अब कितने जीरो लगेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी 3 गुणा 1 2 3 4 5 6, 10 लाख हो गए। अब देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो W बराबर 3 गुणा 10 की घात 6 जूल, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यानी कार्य कितना हुआ 3 गुणा 10 की घात 6 जूल का कार्य हुआ। स्टूडेंट आप इसको किलोग्राम किलो जूल भी बदल सकते हो, बस ये हो जाएगा कि 3 जीरो कट जाएंगे क्योंकि 1000 का भाग लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब अपन ज्ञात करते हैं इसकी शक्ति।
तो देखिए शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे समय, शक्ति यानी P बराबर कार्य बटे समय यानी W बटे T। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय यानी W बटे T। तो P बराबर क्या हो जाएगा, W कितना है, ये रहा 3 गुणा ये 6 जीरो लगा दिए बटे T कितना है 300 है, तो 300। अब देखिए आगे 0 से 0, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3, अब कितना बचा, P बराबर देखो 10,000, 10,000 बचा ना, 10,000। अब देखिए ये अपने पास बच गया कितना, 10,000 वाट। आपको बताया भी था पहले भी कि जब 1000 से ऊपर होती है तो हम क्या करते हैं, किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 1000 का भाग दे देते हैं। तो इसी कंडीशन में क्या होगा, P बराबर इसमें 1000 का भाग दे दो यानी 10 किलो वाट। तो शक्ति क्या होगी, 10 किलो वाट। ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका आंसर। हाँ भाई खुशी, हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है उदाहरण नंबर फर्स्ट, नीचे 158 नंबर पेज, किसी के और दूसरा होगा। ये है विद्युत शक्ति का अगला पेज, कि ये बोल रहा है उदाहरण पहला, एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे गाड़ी को 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट तक खींचता है, तो घोड़े के द्वारा किया गया कार्य एवं घोड़े के द्वारा व्यय की गई शक्ति बताओ। तो देखो स्टूडेंट, अपन देखते हैं इसको कैसे करना है। वही चीज है किताब में भी ये किया हुआ, लेकिन मतलब क्या निकलता है, खुद के दिमाग से करना है। और खुद के दिमाग से कब होगा, जब हमें फॉर्मूला याद होगा और हम इसके ऊपर अपनी वैल्यू, तो सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए बल क्या दिया हुआ है, बल F बराबर कितना है 30 न्यूटन। फिर उसके बाद में कितना कोण, यानी कोस थीटा ही तो है, कोस थीटा कितना है 60 डिग्री, कोस कितना है 60 डिग्री है ना, कोस 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट वही कोस 60 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 30 डिग्री का होता है, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। फिर उसके बाद में इसने क्या बोला कि गाड़ी को किस चाल से स्पीड पूछी है इसने, तो v बराबर क्या हो जाएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कितने टाइम तक खींचता है 1 मिनट, यानी 60 सेकंड लिख देता हूं मैं। अब आपके ये कंफ्यूज मत करना, क्यों 1 मिनट है, मैंने सीधा इसको कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, यानी 60 सेकंड। तो इसके द्वारा कार्य व शक्ति, तो हमें ज्ञात करना है कार्य व शक्ति। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हमें ये 7.2 इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखो 7.2, अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर यानी कितने मीटर 1000, तो यहाँ 1000 बटे घंटा, घंटा कितना, 1 घंटे में कितने सेकंड 3600। चाहो तो आप इसको सीधा 5/18 से भी गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लगा दो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 18 का 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72। ठीक है, 2 से काटो 2, यानी कितना आ गया, वेग कितना आ गया, इसी को मैं नीचे आगे लिख रहा हूं, v बराबर क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड। अब अपने को वेग तो चाहिए नहीं, अपने को क्या चाहिए s विस्थापन। तो आपको पता है विस्थापन s बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बटे समय। विस्थापन बराबर क्या, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, यानी कि v इंटू टी। तो s बराबर विस्थापन बराबर क्या होगा, v कितना है 2, टाइम कितना है 60 होगा 60, तो विस्थापन s बराबर कितना आ गया 120 मीटर। अब निकालते हैं अपन। अब देखिए स्टूडेंट कार्य बराबर क्या होगा, F इंटू एस कोस थीटा, F इंटू एस कोस थीटा, क्योंकि यहां पर हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर बल दिया हुआ है। अब देखो W बराबर, हाँ भाई खुशी समझ में आ रहा है क्या? यस सर।
तो साफ दिख रहा है ना बोर्ड? हाँ। ठीक है, वेरी गुड। देखो तो क्या होगा, एफ की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 30 गुणा एस की वैल्यू कितनी है? 120 गुणा कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। अब काट दो, इससे काटा 60 आ गया, 6 12 6 18, 1 2 1800, यानी कितना आ गया? 1800 जूल। तो कार्य का मान आ गया 1800 जूल, या फिर इसको किलो जूल में बदलो तो 1000 का भाग दे दो, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ गया? 1.8 किलो जूल। 1.8 किलो जूल इसका मान आ गया। अब अपने को निकालनी है स्टूडेंट शक्ति, पावर। तो आपको पता है शक्ति बराबर वही चीज, कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या आता है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। यानी P बराबर क्या आ जाएगा? W बटे T। अब P बराबर W कितना है? 1800। 1800 टाइम T कितना है? देखो T की वैल्यू 60, तो आप इसमें 60 का भाग दे दो। 60 जीरो से जीरो, तो और इसको इससे काटो 30, यानी पावर बराबर क्या आ जाएगा? 30 वाट। शक्ति कितनी आ गई? 30 वाट। ये इसकी क्या आ गई? शक्ति आ गई। तो स्टूडेंट ये आ गया आपके आंसर। तो क्वेश्चन को देख करके घबराने की जरूरत नहीं एग्जाम के अंदर, समझे? अब देखो दो आंसर आने, एक यहाँ है एक यहाँ, तो दोनों के आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा? आंसर, क्योंकि इसने दो आंसर पूछे थे। एक तो पूछा था इसने कार्य और दूसरा क्या पूछा था? शक्ति। दो पूछे थे तो दो मैंने आंसर लगा दिए। फिर देखिए स्टूडेंट, अगला जो उदाहरण है वो देखो कि एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति 100 वाट है, ठीक है? तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर के द्वारा खर्च की गई ऊर्जा बताओ। तो एक रेफ्रिजरेटर की शक्ति कितनी है? 100 वाट है, तो 24 घंटे में उसने कितनी ऊर्जा, कितनी यूनिट खर्च की, ये बताना है, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में जो वैल्यू है उनको आपस में गुणा कर दिया करो, यूनिट आ जाएगी। जो भी दिया हुआ होता है ना उसको आपस में गुणा कर देना चाहिए, यूनिट आ जाएगी। आपस में गुणा करके 1000 का भाग दे दिया करो। कभी भी स्टूडेंट यूनिट पूछे तो जो वैल्यू दी हुई हो उनको आपस में गुणा कर दो और 1000 का भाग दे दो, आपकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है? तो और इसी से आप मीटर का जो बिल निकालते हैं वो भी ऐसे ही निकालते हैं। देखो अभी अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे उसमें मैं आपको सिखाऊंगा बिजली का बिल कैसे निकालते हैं। हेलो हाँ सर, ऊर्जा और गणना दोनों अलग अलग होते हैं ना? हाँ जी, ऊर्जा और गणना दोनों अलग अलग होते हैं ना? ऊर्जा और गणना। ऊर्जा और ये लिखा हुआ है ना उदाहरण में, ऊर्जा की गणना, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं ना? कौन सा है? ऊर्जा की गणना। ऊर्जा की गणना, हाँ, ये अलग अलग होते हैं ना दोनों? हाँ ये तो अलग है, गणना अलग है। गणना का मतलब कैलकुलेशन करना, गणना का मतलब होता है बेटा कैलकुलेशन करना, है ना? तो ऐसी कंडीशन में देखो 100 वाट है, तो 100 को आप गुणा कर दो एक दिन यानी 24 घंटे, तो 100 गुणा 24 बट्टे 1000। अब काट दो और यहां पॉइंट लगा दो, तो क्या आ जाएगा? अरे नहीं, सही है, तो यह आ जाएगा 2.4 यूनिट। 2.4 यूनिट आ गया। तो स्टूडेंट आपके उदाहरण हो गए कंप्लीट। अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन हो, अदर किसी कोई पुराने पेपर में हो या किसी अन्य गाइड में हो और जो आपको नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप से फोटो खींच करके सेंड कर दो या फोन करके आप मुझे पूछ सकती हो। अगर इस टाइम अगर आप पूछना चाहते हो तो अभी मैं ऑनलाइन हूं, आप मुझे अभी भी अपने क्वेश्चन पूछ सकती हो। हाँ खुशी, कोई क्वेश्चन है ऐसा दिमाग में? नो सर। लास्ट में देखो, लास्ट वाले में। सर अभी तो नहीं है, और होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और सर, आप सेकंड टेस्ट में ना कौन कौन से चैप्टर दे रहे हो?
अभी वो मैं बता दूंगा, अभी मैं ऑनलाइन हूँ बेटा, अभी मैं इस है नहीं, अभी मैंने सेकंड यूनिट टेस्ट का सिलेबस नहीं बनाया, लेकिन एक दो दिनों में ही बता दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है, अब आगे देखो, फिर लास्ट के क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ, है ना। हाँ। अब देखो लास्ट में आपके ऊर्जा से संबंधित तो आपको कुछ करना नहीं है। अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर है 13। हाँ खुशी, क्वेश्चन नंबर 13 का पढ़ो। एक वस्तु पर नहीं, मन में पढ़ो। 30। आ गया क्या समझ में? देखो अब मैं समझा देता हूं। देखो, एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किए गए कार्य, सीधी सी बात है। क्या बोल रहा है? बल लगाया कितना? एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल, 20 न्यूटन बल लगाया तो वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। एस बराबर 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किए गए कार्य डब्लू की गणना करनी है। तो डब्लू की हमें गणना करनी है। डब्लू बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। कोण दिया हुआ नहीं है, इसलिए एफ इंटू एस। डब्लू बराबर एफ कितना है? 20, एस कितना है? 10, यानी डब्लू बराबर आ गया 200 जूल। 200 जूल, तो कार्य क्या हो जाएगा? 200 जूल। आ गया समझ में? हाँ। ठीक है, अब आगे देखो 14 का क्वेश्चन। एक 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट लगता है, तो व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। तो ये तो आप बता ही दोगे। ठीक है, एम जी एच अपॉन टी लगा देना। ठीक है ना? इसमें हाँ ठीक। इसमें सूत्र लग जाएगा एम जी एच अपॉन टी। आगे देखो, अब आ जाओ अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं अपन। एक मिनट, एक ये और देख लो, 15 का क्वेश्चन और देखो एक बार, कि 60 वाट का एक बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, तो 30 दिन में कितनी यूनिट खर्च करेगा? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर भी यूनिट पूछ ले या बिजली का बिल पूछ ले, तो उसमें बहुत सिंपल है, उन सबको गुणा कर दो। किताब में अलग अलग तरीका रहेगा। ठीक है, आप क्या करो, सबको गुणा कर दो और उसमें 1000 का भाग दे दो। देखो ऐसे ही ये बोल रहा 60 वाट का बल्ब 8 घंटे 30 दिन में निकालना है, तो 60 गुणा 8 गुणा 30। अगला कई बार 30 न दे करके 1 महीना भी पूछ लेता है, तो 1 महीना पूछ लेता है ना, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1 महीना पूछा, 30 दिन होंगे, 29 दिन होंगे, 28 दिन होंगे, या फिर 31 दिन होंगे। ठीक है, 1 महीना हमेशा स्टैंडर्ड पे माना, 1 महीने का 30 दिन ही माना जाता है। तो 60 गुणा 8 गुणा 30 बट्टे 1000। अब देखो भाग दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। ठीक है, 18, 8 को 16 आती है 24। अब 24 का पहाड़ा भी आना चाहिए आपको, तो 24 का पहाड़ा क्या होगा? 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 24 3 72, 24 चौक 96, 24 5 120, 24 है 144। तो क्या आ जाएगा? 144 बट्टे 10 बराबर 14.4 यूनिट। कितनी आई? 14.4 यूनिट आ गई। अब कई बार क्या बोल देते हैं कि बिजली का बिल ज्ञात करो कि प्रति यूनिट संख्या 6 रुपए प्रति यूनिट हो, तो 6 से गुणा कर दो। 5 रुपए हो तो 5 से गुणा कर दो इसको। 7.5 रुपए हो तो 14.4 को 7.5 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, आ गया समझ में? आगे देखो, अब आ जाओ आंकिक प्रश्न में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिक क्वेश्चन में आ जाओ। तो देखो 2 का क्वेश्चन देखो, क्योंकि मैं वही करवा रहा हूं जो सिलेबस में है। एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है, तो किए गए कार्य की गणना करो। सीधी सी बात है, एक मशीन है वो 40 किलोग्राम की वस्तु को, तो यही लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो m बराबर कितना है?
40 किलोग्राम की वस्तु को कहां ले जाती है? 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है। तो h कितना है? 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है। तो इस ऊंचाई पर ले जाने पर किए गए कार्य, ठीक है, तो g की वैल्यू कितनी है? 9.8। तो यहां पर g की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और हमें कार्य ज्ञात करना है, तो कार्य बराबर mgh। ये आपको भी पता है कि कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर mgh। तो W बराबर m कितना है? 40 गुणा 10 गुणा 9.8। तो देखिए 40 गुणा 9.8 गुणा 10। अब देखो इसको करने के लिए क्या करोगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, क्योंकि इससे गुणा हो जाएगा तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये 98 हो गया। अब 98 को 40 से गुणा करो, ठीक है। तो गुणा कैसे करोगे? W बराबर, देखो जीरो का जीरो लगा दिया, 4 × 32 3 40, ये आ गया उत्तर, ठीक है। यानी 3920 गुण 40 20। और आपको पता है इसको क्या करो, किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1000 का भाग दे दो। तो 1000 का भाग दे दोगे तो कार्य आ जाएगा 3.92 किलो जूल। 3.92 किलो जूल, ये आ गया आपका आंसर, 3.92 किलो जूल। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? हेलो हेलो। हेलो। हाँ, समझ में आ गया क्या बेटा? हाँ सर। अभी जो समझाया था वो समझ गए क्या? हाँ, ये आ गया दोनों। चलो आगे का और देखो क्वेश्चन फिर। 6 का क्वेश्चन देखो, 6 का क्वेश्चन देखो। देख लिया क्या? हाँ भाई देखो 6 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इंजन के द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए जो 200 किलोग्राम द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकंड में ले जाती है। तो देखो अपन फटाफट करते हैं कि शक्ति करना है, तो क्या कर रहा है? m बराबर 200, m बराबर कितना है? 200 किलोग्राम, g और h, ठीक है, और t भी दिया हुआ होगा। तो देखिए कितना, 50 मीटर, h है 50 मीटर, फिर उसके बाद में 10 सेकंड, टाइम है 10 सेकंड, और g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होगी g की वैल्यू, यही है क्या? हाँ जी यही है। अब देखो आपको पता है केवल शक्ति पूछी है, तो P बराबर क्या होता है? W/T। और एक ये भी बताया था P की mgh/T, ये भी सूत्र होता है शक्ति का। तो P बराबर m कितना है? 200, g कितना है? 10, h कितना है? 50, t कितना है? 10। तो 10 से 10 कैंसिल, इसको इससे गुणा करो तो 200 को इससे करो तो p बराबर देखिए 5 दूनी 10, 1 2 3, कितना आ गया? 10,000। कितना वाट आ गया? 10,000 वाट। अब आप इसको किलोवाट में बदल लो, ठीक है, तो 1000 का भाग दे दो, यानी 3 जीरो हट गए, तो क्या आ जाएगा? P बराबर 10 किलो वाट। तो आपका P बराबर आ गया 10 किलो वाट। ये आपका आंसर आ गया। एक सेकंड, एक और है। अब देखो स्टूडेंट, 6 का हो गया। अब देखो स्टूडेंट खुशी, लास्ट सवाल है 7 का। हेलो। हाँ सर। हाँ, लास्ट सवाल देखो एक बार।
ये बोल रहा है, ये वही है, बिजली का बिल निकाल देगी, ठीक है। तो इन सबको गुणा करके क्या करना है, 1000 का भाग देना है। तो इस अंतिम सवाल को और देखते हैं। बस ये थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी बस, और कुछ नहीं है। वो देखो क्या होगी, अभी बताता हूं। कि ये बोल रहा है कि एक घर है, उसमें 5 युक्तियां है। 5 युक्तियां, एक घर में 5 युक्तियां प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग में ली जाती है, ठीक है। तो 5 युक्तियां है, 10 घंटे हमेशा काम में ली जाती है, ठीक है। तो जिसमें से 2 युक्तियां 200 वाट की और 3 युक्तियां 400 वाट की। तो 2 युक्तियां कितने वाट की, कहा गया, 2 युक्तियां 200 वाट की, 200, फिर प्लस, क्योंकि युक्तियां अलग अलग दी है तो इनको जोड़ना है। तो 2 युक्तियां 200 वाट की और 3 युक्तियां 400 वाट की और 3 युक्तियां 400 वाट की, ठीक है। 2 200 की और 3 400 की, तो 5 हो गए ना। फिर प्रतिदिन कितनी देर काम में रहते हैं, 10 घंटे, तो इसको 10 घंटे से गुणा कर दिया। 5 युक्तियां, 5 को मत गुणा कर देना, 5 में से 2 200 वाट की और 3 400 वाट की है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक दिन में व्यय की गई ऊर्जा यूनिटों की संख्या एक दिन में पूछी है। फिर तो एक दिन में पूछी है तो 1 से गुणा करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करके इसमें क्या करो, 1000 का भाग दे दो। अब इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, 400, ये तो आ गया 400 प्लस 1200 गुणा 10/1000। अब देखो 400 और 1200 यानी 1600, 1600 गुणा 10 यानी 1600 गुणा 10/1000। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दो, कितना आ गया, 16 यूनिट। तो आंसर कितना आ गया, 16 यूनिट आपका आंसर आ गया, ठीक है। खुशी समझ में आ गया? जी सर। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज इसी के साथ अपना लेसन नंबर 11 अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है प्रकाश का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।